नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं शहर के बीचों बीच और वो यहाँ पे मिलते हैं राजद के वरिष्ठ जो नेता हैं युवा के आशु पांडे से। भाजपा के वरिष्ठ नेता जो भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह कटियार पहुंचे हैं स्वाभिमान यात्रा को लेकर। इधर राजद के युवा नेता क्या कहते हैं इसको लेकर जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है। आशु जी, स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह जी कटियार पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो स्वाभिमान यात्रा है हिंदुओं की, ये यात्रा हकीकत में ये है कि भारत में रहने वाले या बिहार में रहने वाले कौन ऐसा हिंदू है जिसको ये गर्व नहीं है कि वो हिंदू है, और कौन हिंदू इस देश का है जो एकत्रित नहीं है। सब एक जगह है। ये जो यात्रा है, ये यात्रा ही अपने आप में एक मजाक है। गिरिराज सिंह जी 2 बार के कैबिनेट के मंत्री रहे और वो बेगूसराय से ही आते हैं। गिरिराज सिंह को अगर यात्रा निकालनी चाहिए थी तो उनको यात्रा निकालनी चाहिए थी कि बिहार के अंदर जो नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए यात्रा निकालनी चाहिए थी। बिहार में जो किसान है जिनको आज भी उनके फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, उन किसानों के एमएसपी तय करने के लिए उनको यात्रा निकालनी चाहिए थी। छात्रों के कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, एजुकेशन बचाओ यात्रा में उनको निकलना चाहिए था अगर उनको बिहार से प्यार था। महंगाई हटाओ यात्रा में उनको निकलना चाहिए था अगर उनको बिहार से प्यार था। ये बकवास चीजों में खुद तो इन्वॉल्व होते ही हैं गिरिराज सिंह जी, और चाहते हैं कि जो कोसी सीमांचल को जो हमारा इलाका है, उस इलाके में जानबूझकर वो उस इलाके में जा रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी है, या मुसलमान हिंदू एक साथ भाई बनकर एक देश के जिम्मेदार नागरिक बनकर रहते हैं। नफरत फैलाने के लिए इन इलाकों में निकल रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, आपकी इस यात्रा से कोसी सीमांचल के लोगों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप जहां भी जाओगे आपका विरोध होगा। विरोध कौन लोग करेंगे? ये जो कोसी सीमांचल में अभी जो बाढ़ में जो लोग फंसे हैं, वो आपसे पूछेंगे कि जब बाढ़ आया हुआ था, लोगों के घरों में पानी था, लोगों का शाना उजड़ गया, आप कहाँ थे? लोगों के घरों में उनके बच्चों के लिए दूध नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। गिरिराज सिंह क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के मदद से लोगों के बच्चों के लिए दूध लेके गए, उनके लिए राशन लेके गए? नहीं जा सकते। इनका काम है सिर्फ नफरत फैलाना, और इस तरह पागल लोगों के लिए कटिहार के जिम्मेदार लोगों को मुझे लगता है कि जाना भी नहीं चाहिए। ये पागल लोग हैं, और पागल को रांची जाना चाहिए। ये रांची जाने वाले लोग अगर पब्लिक के बीच में रहेंगे तो फिर आप सोच ले क्या होना है। हमारा बिहार 10 सालों से 2014 के लोकसभा में, 2019 के लोकसभा में और 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर बिहार की जनता ने वोट दिया। मगर आप मेरे को बता दो कि 11 सालों में एक सुई की फैक्ट्री बिहार में खुली केंद्र सरकार के द्वारा? आप मेरे को बता दो कि एक भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली बिहार में? नहीं खुली। अभी आप देखोगे कटिहार आरबीएचएम जूट मिल बंद हो गया, उसकी मशीनें बिक गई, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जूट मिल बचाने की यात्रा में जो कटिहार के जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, जो आपके एमएलसी साहब हैं, इन लोगों को निकलना चाहिए था कटिहार बचाओ यात्रा में, जूट मिल बचाओ यात्रा में। इन सब चीजों से कटिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वाभिमान यात्रा किस तरह का होना चाहिए? स्वाभिमान यात्रा, मैं तो कहता हूँ, इंसान के बेहतर भविष्य के लिए नहीं यात्रा होती है, तो उनका बेहतर भविष्य कैसे होगा? उनके हाथों में रोजगार, उन किसानों के फसल की कीमत बेहतर मिले, छात्रों के लिए बेहतर एजुकेशन हो, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। इस कॉन्सेप्ट में यात्रा होनी चाहिए। ये कैसा यात्रा, स्वाभिमान यात्रा? कहीं चुनावी संगठनात्मक चुनाव में भैया आप देख लो कि 2020 का चुनाव देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी सब साथ ही लड़े थे ना। हम मात्र 14,000 वोट से पीछे थे 2020 के विधानसभा के चुनाव में, और हमारे नेता ने उस वक्त जो वायदा किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीने हम सरकार में रहे, 6 लाख नौजवानों को नौकरी दिए। बिहार के नौजवान तेजस्वी यादव जी की ओर देख रहे हैं, और इन यात्राओं से बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, जो एसटी समाज के लोग हैं, वो अपने बच्चों के हाथों में नौकरी देखना चाहते हैं, अपने लिए सम्मान देखना चाहते हैं। इन यात्राओं में कोई फंसने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना राजद के युवा नेता आशु पांडे की जुबानी, इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आप इस पे कमेंट करके बताएं। कटिहार से राजीव चौधरी की रिपोर्ट।